हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजीली तरीके से आप इंग्लिश लर्न कर सकते हैं, स्पीकिंग भी सीख सकते हैं, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर की मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग्स हैं सभी मीनिंग से रिलेटेड फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं और अपना गोल गेटअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग क्या है। फर्स्ट मीनिंग है ग्रैस्प की। ग्रैस्प की स्पेलिंग है GRASP। ग्रैस्प मीन्स होता है बुद्धि, समझ, बोझ, समझ लेना, मुट्ठी, छीनना, समझाना, थामना, पकड़ना, कसकर पकड़ना। यानी कि बुद्धि जैसे कि माइंड होता है जो कि हमारा वर्क कैसे करता है, तो उसे भी ग्रैस्प कहते हैं। या समझ होती है, जैसे कहते हैं कि इनको समझ नहीं है भी इस चीज़ की, यानी कि इसमें माइंड नहीं लग रहा है, तो वो भी हो गया। या बोध, किसी चीज़ का बोध हो जाना, ज्ञान जैसे वापस कहते हैं आ जाना वो। या समझ लेना, किसी चीज़ को समझना। या मुट्ठी जो है जैसे कि हैंडफुल होता है, जिसका जो है मीनिंग उसे भी कह सकते हैं। या किसी पर्सन से छीनना, जो है किसी सामान को अपनी तरफ जो है खींच के ले लेना कि मेरा है, तो उसके लिए भी छीन जो है यूज़ कर सकते हैं। या समझाना किसी पर्सन को, जैसे कि समझाना वो समझ सकता है नहीं, तो उसे किसी बात को समझाना हो गया, तो उसे भी ग्रैस्प कहते हैं। या थामना, जैसे कोई गिर रहा हो या कुछ भी हो तो उसे संभाल लेना, उसे भी कहते हैं ग्रैस्प। या पकड़ना, जिसे टैकल कहते हैं, पकड़ना या कैच कह सकते हैं, तो उसे भी ग्रैस्प कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम से जो है टैकल भी हो सकता है पकड़ना के लिए। या कसकर पकड़ना, किसी को बहुत तेज़ से पकड़ लेना, या किसी वर्क को जो है बहुत तेज़ करना कि मैं यही करके रहूँगा, तो उसके लिए भी ग्रैस्प यूज़ कर सकते हैं। ऐसा लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा जो है ग्रुप है, इसने मिल करके कुछ वर्क किया, अच्छा किया है, एक दूसरे को इन्होंने समझाया है, सबको संभाला है, तो उसके लिए भी ग्रैप्स यूज़ कर सकते हैं। जो है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फैम जो है, या अपनी मुट्ठी भर मेहनत से बहुत अच्छा वर्क कर दिया, कुछ भी आप समझ सकते हैं इसे और आसानी से लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है गैमुट। गैमुट की स्पेलिंग है GAMUT, गैमट। गैमट मीन्स होता है सरगम, पहुँच, राग, सरगम, स्वर, स्वरग्राम, उसके बाद विस्तार, स्वर। यानी कि जो है कि सरगम जैसे होता है ना कि गाने में होता है जो कि बजाया जाता है, टोन जिसे कह सकते हैं, इसका सिनोनिम नॉर्मली या वॉइस कह सकते हैं। या कहीं पर पहुंचना जो है रिच भी कह सकते हैं। या राग जिसे गाना गाते हैं, लाइक उसमें आवाज़ में देखिए तो जैसे लड़की कुछ भी कह रही है तो इसकी आवाज़ निकल रही है, जिसे स्वर कह सकते हैं, तो इसे गैमट कह सकते हैं जो है। या विस्तार, किसी चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन कर देना, तो उसे भी जो है गैमट कह सकते हैं। तो आप जनरली जान लीजिए कि राग को ही हम गैमट कह सकते हैं, या सरगम को, जैसे कि कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मेरी राग अच्छी नहीं है, या मेरी राग बहुत अच्छी है, तो उसके लिए हम गैमट कह सकते हैं कि मेरा गैमट बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है प्रोबेशन। प्रोबेशन की स्पेलिंग है PROBATION। प्रोबेशन मीन्स होता है परख, आजमाइश, परीक्षा, नए अभ्यास का काल। यानी किसी चीज़ की परख होना, चेक करना, इसका जो है टेस्ट, वो सिनोनिम्स टेस्ट होता है या एग्जामिन होता है। तो एज लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ का पेपर है जिसे ये पर्सन चेक कर रहा है, तो ये भी प्रोबेशन हो गया। या आजमाइश करना कि सही है नहीं सही है, तो उसके लिए भी हम प्रोबेशन यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स नॉर्मली टेस्ट और एग्जामिन या एग्जामिनेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है थ्रोवे। थ्रोवे की स्पेलिंग है THROWAWY। थ्रोवे मीन्स होता है फेंक देना, अस्थाई। यानी किसी चीज़ को फेंक देना, जैसे कि होता है यूज़ एंड थ्रो, जो पेन होती है, यानी कि यूज़ करो उसका इंक फिनिश हो जाए तो उसे फेंक दो, उसके लिए भी कह सकते हैं। या फिर जो है अस्थाई, यानी कि जो चीज़ थोड़ी देर बाद ही ख़राब हो जाता है, उसके बाद उसे यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसे फेंक दिया जाता है, जिसे टेम्पररी कहते हैं, तो उसके लिए भी हम थ्रोवे यूज़ कर सकते हैं। या टेम्पररी इसका सिनोनिम्स होता है, उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक फिगर में देखिए, तो ये जो पर्सन है, ये सामान को जो है जो कि ख़राब हो गया है, तो इसको फेंक रहा है। थोड़ा सा कलर कर चेंज करके आपको हम भले बता सकते हैं। जो है जैसे कि इसमें देखिए, इसमें चल ही नहीं रहा है,
कोई कलर नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बता दें कि जैसे किसी भी जो है थिंग्स में बना होता है ऐसे कि जो है थ्रो अवे, यानी किसी को कुछ प्लीज़ थ्रो इन द डस्टबिन, यानी डस्टबिन में ही डालें। यानी कि पेन में भी बना होता है थ्रो इन द डस्टबिन, या फिर किसी पॉलीथीन, किसी चीज़ की पॉलीथीन हो, कुछ भी हो तो उसमें बना रहता है ऐसे कि प्लीज़ थ्रो इन द डस्टबिन, यानी डस्टबिन में ही डालें, तो उसके लिए थ्रो अवे कह दिया जाता है। थ्रो अवे डस्टबिन तो कुछ भी हो सकता है। तो थ्रो अवे आप जान सकते हैं कि फेंकना होता है, जिसे गार्बेज को भी डस्टबिन में डाला जाता है, उसके लिए भी थ्रो अवे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है इसके लिए टेम्पररी भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है विप। विप की स्पेलिंग है, सॉरी, विप की स्पेलिंग है, यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी, विप की स्पेलिंग है WHIFF। विप मीन्स होता है एहसास, झरोखा, दम, फूंक, यानी कि वो क्या कहते हैं इसे, यानी कि किसी चीज़ का एहसास होना, जैसे रियलाइज़ जिसे कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स रियलाइज़ होता है कि किसी चीज़ की बात का जो है दोबारा फिर से हमें पश्चाताप होता है कि मैंने ये वर्क ना किया होता तो सही रहता। या झरोखा जैसे कि छोटा सा होता है, रूम में बना रहता है छोटा सा देखने के लिए, हवा पास होने के लिए, उसे झरोखा कहते हैं। या दम फूंक, जिसे दम यानी कि जो है जैसे दम घुटना उसे भी कह सकते हैं। फूंक जैसे कि चोट लगती है तो हम फूंकते हैं कि ठीक हो जाए, जैसे कि गर्ल्स के जो है पैर में लग गया है तो इसके जैसे बहुत परेशान है तो इसकी जो है रो रही है, इसको फूंक दिया जाएगा तो भी इसे कुछ रिलीफ होगा। या फिर इसे जो चोट लगी है तो उसका इसे एहसास हो रहा है कि मैं अगर गलत ना करती तो मुझे चोट ना लगती है, कुछ भी इसने किया हो, उसके पैर में चोट लग गई हो तो एक बार रियलाइज़ होता है तो उसे भी विप कह सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है इनर्शिया। इनर्शिया की स्पेलिंग है INERTIA। इनर्शिया मीन्स होता है निष्क्रियता, जड़ता, उसके बाद है अक्रियता, अचेतनता, जड़त्व, जड़ पदार्थ की एक विशिष्ट स्थिति, यानी निष्क्रियता या जड़ता, जैसे कि जो कोई भी सामान है बिल्कुल एक ही जगह पे हो, स्थिर हो जाए, उसे जो है उसमें कोई वर्क ही ना हो, उसे ही इनर्शिया कह सकते हैं। या इनएक्टिव जिसे कहते हैं उसे भी कह सकते हैं, या जड़ता उसे भी कहते हैं। और निष्क्रियता यानी कि जिसमें कोई वर्क ना हो उसे भी कह सकते हैं, या अक्रियता भी उसे ही कहते हैं। अचेतनता यानी कि जिसमें चेतनता हो ना, बिल्कुल स्फूर्ति ना हो, उसे भी कह सकते हैं इनर्शिया। या जड़त्व होता है कि इसे जो है कि कहीं जम जाए, उसे भी कह सकते हैं। या फिर एक जड़ पदार्थ की विशिष्ट स्थिति, ऐसा एक पेड़ होता है तो उसमें ऊपर तो मूवमेंट होता है लेकिन वो जड़ से एक ही जगह होता है तो उसमें कोई नीचे मूवमेंट नहीं होता है, तो उसे भी इनर्शिया कह सकते हैं। ऐसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि ये पर्सन है जो कि चेयर पे जो है पकड़ के जा रहा है, जो कि बिल्कुल, या फिर नेक्स्ट वाले को देख लीजिए, फ़ोन पे अपने इतना ज़्यादा बिजी है, एक ही जगह रुक गया है और नेक्स्ट आकर इससे टकरा के गिर गया, लेकिन ये नहीं जो है इसको कुछ नहीं हुआ, तो इसके लिए भी हम इनर्शिया ही बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक निष्क्रिय की तरह, पर्सन की तरह जो है एक ही जगह पे खड़ा है। या चेयर को भी कह सकते हैं, चेयर एक ही जगह है, वो कहीं इधर उधर हट नहीं रही हैं, तो उसके लिए भी इनर्शिया यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस की स्पेलिंग है HUBRIS। ह्यूब्रिस मीन्स होता है अभिमान, घमंड, डींग, सेखी, अक्खड़पन, नीच, च्युत, हेकड़ी, यानी कि जो अभिमान होता है जिसे प्राइड कहते हैं, सिनोनिम्स इसका प्राइड है, PRIDE, या ईगो भी कह सकते हैं। यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं किसी पर्सन को इतना ज़्यादा घमंड हो, ईगो हो कि वो मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मुझसे कोई ऊपर नहीं है, उसको ही कहते हैं। या फिर अक्खड़पन, जैसे कि सेखी यानी कि बहुत जो कुछ लोग होते हैं ज़्यादा स्टाइल दिखाते हैं, परेशान करते हैं लोगों को। या हेकड़ी जो है उनकी जो है कि मतलब उनको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, वो दूसरे अपने में ही मस्त रहते हैं, उसे भी कह सकते हैं। या इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक तरह से घमंड है, ईगो है कि मैं ही सबसे ऊपर, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, तो इसको ईगो है, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है प्रोबेशन। परबॉइल्ड की स्पेलिंग है PARBOILED।
पर बॉइल्ड मीन्स होता है जलाना, अधूरा पकाना, पसीना आना, जोर मारना, खौलते पानी से जला देना। यानी किसी पर्सन को जलाना जो होता है उसे भी कह सकते हैं, या आग से, किसी भी चीज़ से, या अधूरा पकना, जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं इसमें कुछ सब्जी डाली गई है बॉइल्ड वाटर में और जो है हल्की ही पकी है कि इसको निकाल लिया जा रहा है, तो एक तरीके से ये भी अधूरा पकी ही है। और पसीना आना, उसे भी, जैसे गर्मी में पसीना आता है उसे भी कह सकते हैं, या ज़ोर से किसी को मार देना उसे भी कहते हैं, या खौलते पानी से जला देना, या गर्म पानी हो जैसे किसी के ऊपर डाल दो तो जल जाए, उसके लिए भी पर बॉइल्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही बॉयल मीन्स होता है जो है उबलना, तो पर बॉयल यानी किसी को जलते हुए पानी से जला देना, कुछ भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ऑब्लिक। ऑब्लिक की स्पेलिंग है OBLIGE। ऑब्लिक मीन्स होता है उपकृत, बाध्य करना, मजबूर करना, आभारी, लाचार करना, बांधना, कृपा होना, उपकृत करना, अनुग्रहित करना, एहसान करना। यानी किसी को बहुत ज़्यादा मजबूर कर देना। एज लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस पर्सन को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, ये किस तरफ जाए, बिल्कुल इन दोनों लोगों ने मजबूर कर दिया, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो उसे भी ऑब्लिक कह सकते हैं। या बिल्कुल लाचार हो गया है पर्सन, तो जो है दोनों लोग जब खींच रहे हैं तो उसके लिए भी कह सकते हैं। या किसी को बांध देना, किसी चीज़ में जो है उसे हटने ना देना, उसे भी कह सकते हैं। या अनुग्रहित करना, यानी किसी को बता देना कि मैंने आपका वर्क किया है, एहसान करना जिसे कह सकते हैं, तो ये भी हो गया। तो आप ऑब्लिक को कई तरीके से लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं लास्ट मीनिंग। लास्ट मीनिंग है कोहेरेंट। कोहेरेंट की स्पेलिंग है COHERENT। कोहेरेंट मीन्स होता है मिला हुआ, सुसंगत, संसक्त, स्पष्ट, संगत, बद्ध, जुटा हुआ, सुसंबद्ध। यानी कि जैसे किसी चीज़ को मिला देना, एक में ही मिक्स कर देना, उसे भी कहते हैं। या जो है सुसंगत, यानी किसी की संगत करना, मतलब किसी के साथ रहना, उसे भी कह सकते हैं। या स्पष्ट तरीके से किसी को बताना कि क्या है सही, क्या है गलत, उसे भी कहते हैं। या किसी के साथ रहना, उसे भी संगत कहते हैं। या जुटा हुआ या सुसंबद्ध, यानी कि एज लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस पर्सन के जो है हाथ में कुछ है, जिसे बिल्कुल जो है इसे मुट्ठी बांध करके रखा है इसने, कह रहा बिल्कुल, मतलब इसमें मिला हुआ है एक तरीके से। हाथ इसने ऐसे कर लिया जैसे कि लग रहा है इसी के हाथ में ऑलरेडी रखा गया हो, तो उसके लिए भी सुसंबद्ध यूज़ कर सकते हैं। और इस मीनिंग को देखिए आप बहुत ईजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।